एक होटल है, उसके साथ 3 घर हैं, 1 2 और 3। इस घर में 2 बंदे, इसमें 8 हैं, इसमें 1 ही है। अब होटल वालों ने इनको सबको खाना देना है, लेकिन होटल वालों ने अपना सिस्टम रखा हुआ है कि वो सबसे पहले इनको देंगे, फिर वो इनको देंगे और फिर वो आखिरी घर को देंगे। अब कभी कभार ऐसा भी होता है कि कोई रोटी एक आध जल गई, तो एक रोटी अगर जल गई है तो वो जली हुई रोटी, क्योंकि वो तीसरे नंबर पे है ये वाला घर, तो इस बंदे को जली हुई रोटी मिलेगी। किसी दिन अगर सालन कुछ कम हो गया तो वो भी इसी के लिए प्रॉब्लम बनेगा। तो इस सारे ताल्लुक़ के अंदर अगर देखा जाए तो होटल वालों से इन दोनों घरों का ताल्लुक़ अच्छा है और इसका ताल्लुक़ थोड़ा सा ख़राब है। अब वो होटल वाली मिसाल को जहन में रखें। ये सोडियम का एटम है, ये उसका के शेल है, ये उसका एल शेल है और ये उसका एम शेल है और ये इसका न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन या जो उसका खींचने की क़ुव्वत होती है इन इलेक्ट्रॉन्स के लिए, उसे हम न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं। न्यूक्लियर चार्ज। अब सारे इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज होने की वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इस न्यूक्लियस का इस इलेक्ट्रॉन के लिए जो चार्ज है, न्यूक्लियर चार्ज है, उसको डिस्टर्ब करते हैं या उसको हम इंटरफेरेंस कहते हैं। वो इंटरफेरेंस क्रिएट करते हैं, यानी जितना चार्ज न्यूक्लियस का इनके लिए है उतना नहीं है, उससे कुछ कम है इस एक एटम के लिए। तो ये है कि न्यूक्लियर चार्ज जो है वो इन नॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए कम हो जाता है। फिर सुनिए कि न्यूक्लियर चार्ज यानी न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन है वो इन नॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए वो जो न्यूक्लियर चार्ज है वो कम हो जाता है। अब इस बात का थोड़ा सा नतीजा ये निकला है कि नॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो पार्शली रिड्यूस करते हैं, यानी थोड़ा सा कम कर देते हैं किस चीज़ को, न्यूक्लियर चार्ज को। न्यूक्लियर चार्ज को किसके लिए, टुवर्ड्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। यानी नॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए न्यूक्लियर चार्ज को कमज़ोर कर देते हैं, कुछ थोड़ा सा कम कर देते हैं, यानी इसमें रुकावट डाल देते हैं। अब ये जो बाकी चार्ज बचता है, जो न्यूक्लियर चार्ज है, नॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की इंटरफेरेंस की वजह से जो बाकी चार्ज बचता है उसे हम अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं और इसे रिप्रेजेंट किया जाता है ZF से, ZF से। तो न्यूक्लियर चार्ज रिड्यूसिंग इफेक्ट किसका, नॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का। नॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का न्यूक्लियर चार्ज कम करने वाला जो असर है उसको हम शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। तो इंग्लिश में इस तरह से, न्यूक्लियर चार्ज रिड्यूसिंग इफेक्ट ऑफ नॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इज टर्म्ड एज शील्डिंग इफेक्ट। तो आज का ये जो हमारा टॉपिक था वो शील्डिंग इफेक्ट था और इसके अंदर हमने एक छोटा सब टॉपिक, एक दूसरा टॉपिक पढ़ा, वो है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो शील्डिंग इफेक्ट क्या है कि न्यूक्लियर चार्ज रिड्यूसिंग इफेक्ट ऑफ नॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, यानी नॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो जो न्यूक्लियर चार्ज कम कर देते हैं किन के लिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के लिए, उस सारे इफेक्ट को शील्डिंग इफेक्ट कहा जाता है। नॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियर चार्ज को
यानी वो जो न्यूक्लियस की ना इलेक्ट्रॉन्स के लिए अट्रैक्शन है, न्यूक्लियर चार्ज को वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के लिए कम कर देते हैं। और वो जो जब न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाता है, वो जो रिड्यूस्ड न्यूक्लियर चार्ज है उसे हम अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं। एक बात। दूसरी ये है कि ये जो नॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ये जो काम करते हैं, ये जो कमी लेके आते हैं, इस इफ़ेक्ट को शील्डिंग इफ़ेक्ट कहा जाता है। अब आपके लिए एक क्वेश्चन है कि पीरियोडिक टेबल में शील्डिंग इफ़ेक्ट जो है वो एक पीरियड में लेफ़्ट टू राइट जो है वो सेम रहता है, और ये ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ता है। तो आपने इसकी सॉलिड कोई रीज़न जो है वो सोचनी है और अपने टीचर से डिस्कस कीजिएगा, ताकि हमें इसके कॉन्सेप्ट्स का अच्छे से इल्म हो जाए। और एक और क्वेश्चन है कि आप बता सकते हैं कि पहले पीरियड के अंदर शील्डिंग इफ़ेक्ट क्यों नहीं है, पहले पीरियड के अंदर शील्डिंग इफ़ेक्ट क्यों नहीं है, ये भी आपका ये एक क्वेश्चन है। उम्मीद है कि आपको ये कुछ एफ़र्ट समझ आई होगी। इंशाल्लाह किसी और के वीडियो के साथ फिर दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ।